जैसा कि आप सभी के संज्ञान में है कि 1 अप्रैल से ग्रैप लागू हो जाएगा और ग्रैप लागू होते ही 1 अक्टूबर से ग्रैप लागू हो जाएगा और ग्रैप लागू होते ही हम लोग अपनी इंडस्ट्री में कोई जनरेटर नहीं चला सकता। हमारे यहाँ स्थिति पावर की काफ़ी ठीक है, बट फिर भी हमको जो जनरेटर चलाना पड़ता है वो आधा घंटे के लिए, 20 मिनट के लिए, 25 मिनट, 1 घंटे के लिए मैक्सिमम चलाना पड़ता है और उससे कोई ऐसा प्रदूषण का कुछ भी नहीं होने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन इससे हमको नुकसान काफ़ी हो सकता है। यहाँ पे कोई भी आदमी जनरेटर अपनी इच्छा से या अपनी मर्जी से नहीं चलाता, उसको मजबूरी में चलाना पड़ता है। और जहाँ प्रोसेस कंटिन्यूस चल रहा है वहाँ के लिए मजबूरी है उसको जनरेटर चलाना। अगर मान लीजिए पावर चली जाती है, वो कट 10 मिनट का है, वो 10 मिनट में उसका काफ़ी नुकसान हो सकता है। उस नुकसान से बचने के लिए उसको 10 मिनट के लिए जनरेटर चलाना पड़ता है। हमारा मानना है कि स्पेशली ग्रेटर नोएडा में जहाँ NPCL की पावर है वहाँ हमको थोड़ा जनरेटर चलाने की इजाज़त दे दी जाए। जी, पूछना चाहूँगा किस संस्था के द्वारा एग्जैक्टली क्या पाबंदी लगाई गई है और उसको जो है इम्प्लीमेंट करने में क्या परेशानी आ रही है? CAQM ने डायरेक्शन दिया है कि हम लोग ग्रैप लागू होने के बाद जनरेटर नहीं चला सकते। उसमें कुछ AQI का भी कुछ उल्लेख किया? हाँ, उसमें 300 AQI का मापदंड दिया है। 300 अगर जैसे ही 300 AQI क्रॉस होगा तो ग्रैप ऑटोमेटिकली लागू हो जाएगा। इट इज़ नॉट कि 1 अक्टूबर से होगा। अगर वो 27 तारीख को हो जाता है, 25 तारीख को हो जाता है तो 25 तारीख से ही वो लागू हो जाएगा। तो उसमें फिर क्या कहा गया, क्या उस लागू होने के बाद, ग्रैप के लागू होने के बाद हम जनरेटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ऑप्शन क्या दिया? ऑप्शन उसमें दिया है, हमारे पास ऑप्शन दिया है कि हम उसको या तो कन्वर्ट कराएं या PNG का जनरेटर खरीदें। कन्वर्ट करना भी बड़ा मुश्किल काम है, इसमें काफ़ी पैसे का इन्वॉल्वमेंट है। अलावा इसके छोटे जनरेटर में, क्योंकि हम लोगों में ज़्यादातर संख्या MSME की है और MSME में नॉर्मली 50 kVA, 60 kVA, 100 kVA से नीचे का जनरेटर होता है। इसको रेट्रोफिटिंग की अवेलेबिलिटी नहीं है, रेट्रोफिटिंग नहीं हो पा रही है। अलावा इसके RECD अवेलेबल नहीं है। RECD एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हम इसको मॉनिटर करते हैं कि हमारा क्या एमिशन है, एमिशन कंट्रोल के लिए लगाते हैं। ये भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। RECD अभी अप्रूव्ड भी नहीं है डिपार्टमेंट से। तो अभी आप लोग ने इससे कहाँ मुलाकात की है, कहाँ का ज्ञापन दिया है? आज स्पेशली हमने NCR के सभी जिला केंद्रों पे सब DM महोदय को ज्ञापन दिया गया है। इसके बाद इसको इसकी खबर आज हम सब प्रेस के माध्यम से सभी को दे रहे हैं। इसके बाद हम इसको लखनऊ लेवल पर उठाएंगे और हम लोग इस मुहिम को दिल्ली तक लेके जाएंगे। और खास करके बिजली ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आपूर्ति की जाए, इस तरह की मांग है हमारा मेन। अगर हमें बिजली अनइंटरप्टेड पावर मिलती है तो हमें जनरेटर की आवश्यकता ही नहीं है। कोई भी आदमी जनरेटर क्यों चलाएगा? बट जितना दिक्कत यहाँ है उससे ज़्यादा दिक्कत अन्य शहरों में है, जैसे कि गाजियाबाद है, हापुड़ है, बुलंदशहर है, ये सिकंदराबाद है। इनमें ज़्यादा समस्या है। वहाँ पावर की काफ़ी कटौती की जा रही है, काफ़ी कम आ रही है। यहाँ कम से कम गनीमत है कि हम लोग आधा घंटे 1 घंटे में हमारा काम चल सकता है। तो हमने DM साहब को भी अनुरोध किया था और अपने ज्ञापन में भी दिया गया है, अगर 300 AQI से नीचे जाता है तो हमको जनरेटर चलाने की परमिशन दे दी जाए, क्योंकि हमारा जनरेटर आधा से 1 घंटा चलता है। अगर 300 AQI जैसे ही क्रॉस करेगा हम अपने जनरेटर ऑटोमेटिकली कट ऑफ कर देंगे, हम लोग उसको नहीं चलाएंगे। इसमें मेन चीज़ है, अमित शर्मा, ग्रेटर नोएडा चैप्टर IACDP। इसमें मेन चीज़ क्या है कि DG सेट्स MSME यूज़ कर रहा है और 83% यहाँ पर लोग छोटे उद्यमी हैं। जो हैरेसमेंट होता है, CPCB की जो टीम्स आती हैं वो बिना मतलब सिर्फ DG सेट की वजह से कह देती हैं कि आप जो है उसमें इनके नॉर्म्स फॉलो नहीं हो रहे, तो उससे पेनल्टीज लगाना शुरू कर देती हैं और सीलिंग की बात आ जाती है। अब छोटा उद्यमी जिसको चलाता ही मजबूरी में है, आप उसके ऊपर ऐसे पाबंदियाँ लगाएंगे ज़बरदस्ती की, जिसका कोई मतलब नहीं होता, तो वो कहाँ जाएगा? सेकेंडली, जो जनरेटर होता है अगर चलता है तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में चलेगा थोड़ी देर के लिए। ये अनकंट्रोल्ड मेथड जो उसमें लिखा हुआ है कि अनकंट्रोल्ड तरीके से जनरेटर चल रहा है, ऐसा नहीं है। सिर्फ एक थोड़े टाइम के लिए थोड़ी जगह पर चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाइन में चल जाएगा, 2 लाइनों में चल जाएगा, कोई एक स्पेसिफाइड एरिया में चलेगा। तो पूरे NCR में इकट्ठा नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन
हो जाएगा। तो ये जो अनकंट्रोल्ड लिखा हुआ उसके अंदर जनरेटर्स यूज़ कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इस पूरे ऑर्डर में जनरेटर की जो बात आ रही है, जनरेटर हमें ज़रूरत ही नहीं है चलाने की। अगर NPCL यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो अनलिमिटेड सप्लाई दे, उनके पास सप्लाई जो जनरेशन है पूरी तरह अवेलेबल है पीछे नेटवर्क्स में, उनको सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत आती है। और इन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया में अभी तक अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं शुरू किया है। तो हम उनसे डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में लाइंस अंडरग्राउंड करें, जिससे कि हमें जनरेटर चलाने की नौबत ही ना आए। तो उसके लिए हम डिमांड करते हैं NPCL को इमीडिएटली शुरू किया जाए, सेक्टर वाइज शुरू करें, जिससे कि अगले इस साल भी और आगे साल भी ये आसानी हो जाए, बंद करने की नौबत ना आए फैक्ट्री की। वर्तमान के अंदर भी जैसे अभी बातचीत हो रही है कि 24 में से 23 घंटे की या 22.5 घंटे की लाइट की अवेलेबिलिटी रहती है, मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटे के लिए लाइट जाती है, और वो 1 से 1.5 घंटा भी अलग अलग एरिया के अंदर अलग अलग समय पे जाती है। अब उसका एक कारण होता है, किसी एक लाइन के अंदर 28 फैक्ट्रियाँ हैं और 28 में से एक जन ने पेमेंट नहीं करी और उसका ड्यू डेट नहीं करते, तो जब ये उसकी डिस्कनेक्शन करते हैं तो वो पूरी 28 की 28 फैक्ट्री स्विच ऑफ होती है। तो ये वो सिस्टम पहले इन्होंने बीच में जनरेट किया था, जिसके अंदर कि किसी एक व्यक्ति का अगर बिजली काटनी है तो खाली उसी की कटती थी। वो सिस्टम इनको महंगा पड़ता था या ऑपरेशन में दिक्कत आती थी, तो उन्होंने वो सिस्टम हटा दिया, जिसकी कि उद्योग बंधु में भी चर्चा हुई थी। और इन्होंने उसके अंदर सहारा ये लिया था कि वो बहुत जल्दी फॉल्ट आते हैं उसके अंदर, उसमें फॉल्ट नहीं आते, इनको ऑपरेटिव सिस्टम के अंदर दिक्कत आता है, उसका ऑपरेशन अगर ठीक से रखें तो जैसे दिल्ली के अंदर है, दिल्ली में BSES या जो दूसरी सप्लाई कंपनी है, अगर किसी एक्स फैक्ट्री की बिजली काटती है तो खाली उसी की कटती है, बाकी उस लाइन में किसी की नहीं कटती है। ये अगर व्यवस्था हो जाए तब भी हमको जनरेटर चलाने की जरूरत नहीं है। जनरेटर हम में से कोई चला के राजी भी नहीं है। हम क्यों, जब हमको 10 रुपये या 12 रुपये की बिजली मिलती है तो मैं 30-35 रुपये क्यों खर्च करूँगा। उसके अलावा अगर जनरेटर के ऊपर कन्वर्ट करने की बात आ रही है PNG की, इंडस्ट्रियल एरिया में तो PNG है, मगर सरकार ने कहा है कि धारा 143B के अंदर जाके आप खेतों के अंदर भी आप इंडस्ट्री लगा सकते हैं, वहाँ तो पाइपलाइन ही नहीं होगी। मगर वो दिल्ली NCR का रीजन है, वहाँ वो कैसे काम चलाएगा। अब हमने कन्वर्ट करके वहाँ पे कई लोगों ने इंडस्ट्री चालू कर ली है, अब उनके ऊपर दिक्कत आएगी, उसके अंदर व्यवस्था नहीं है। तो व्यवस्था करने के लिए सिस्टम ने कभी भी इंडस्ट्री को अपने साथ बिठा के चर्चा नहीं करी। ये वन साइडेड गेम हुआ है। इसके अंदर अधिकारियों ने अपने विवेक से काम करते हुए एक तुगलकी फरमान शुरू कर दिया है, जिसका इफेक्ट अगर एक इंडस्ट्री बंद होती है तो उसमें अगर मिनिमम 10 या 15 जने भी काम कार्य कर रहे हैं और वो अगर नौकरी से बाहर हुए तो उनकी खाना पाना और जो रोजगार है उसकी कौन जिम्मेदारी लेगा। उस इंडस्ट्री से जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसके लिए भी सरकार जिम्मेदारी ले। बहुत आसान है किसी को बंद कराना, मगर एक आदमी के लिए कोई छोटी सी भी इंडस्ट्री चालू करने के लिए उसकी जिंदगी भर की पूंजी लगती है। मेरा मानना यह है कि जो गवर्नमेंट का परसेप्शन है वो MSME के लिए, लघु उद्योगों के लिए जो है पॉजिटिव नहीं है। इनका मानना यह है कि भाई जो बड़े लोग हैं, जो बड़ी इंडस्ट्री हैं, उनको आप बूस्टअप करिए और उनसे ही उनको जनरेट होता है, रेवेन्यू भी बोर्ड से तौर पर होता है। MSME से लोग सोचते हैं कि इनसे हमको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो इनका ये जो नए कानून आ रहे हैं हर रोज़, NGT का आ रहा है, कभी CQM का आ रहा है, कभी दूसरे किसी का आ रहा है, इनका मकसद ये है कि इनको जो है जो लघु उद्योग हैं उनको NCR से बाहर किया जाए। अदरवाइज गवर्नमेंट की अगर मंशा ठीक हो तो जो ऑल्टरनेट साधन है वो गवर्नमेंट से पहले मुहैया कराए जाएँ, उसके बाद अगर इंडस्ट्री वाले उसको फॉलो नहीं करते तो उनको पनिश किया जा सकता है। अभी सारी चीज़ें उनके पास नहीं है, JG सेट को कन्वर्ट करना है, उनके पास में औजारे नहीं है, उनके पास टूल्स नहीं है, उनके पास जो मशीन है वो अवेलेबल नहीं है। तो ये तो एक ज़बरदस्ती वाला गवर्नमेंट का डिसीजन है कि इनको जो है कैसे भी करो, पनिश करो और NCR से बाहर करो। तो इसमें गवर्नमेंट की मंशा सरेआम जो है वो उचित नहीं है। यमुना अथॉरिटी है प्रमोट करती है कि आप आइए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करिए, इंडस्ट्री लगाइए, और दूसरी तरफ इस तरह के NGT के CQM के फरमान आ रहे हैं कि फैक्ट्री बंद करिए। तो जो नया इन्वेस्टर आ रहा है वो किसकी बात सुन के फैक्ट्री लगाएगा, वो यहाँ लगाएगा या किसी और प्रदेश में जाएगा, ये चिंता का विषय है और अथॉरिटी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए।